और बड़ी खबर, कुछ ही वक्त में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला। जी हां, सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता हुआ नजर आएगा और आज साफ हो जाएगी जांच की तस्वीर कि रिया की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आता है। ये तस्वीर अब से कुछ ही क्षणों में साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो फैसला सामने होगा जो एक नजीर पेश करेगा सब पर, जिसकी निगाहें टिकी हुई है। परिवार से लेकर फैंस सभी इस आस में कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें न्याय मिलने वाला है और उसके लिए इंतजार अब खत्म होता हुआ कुछ ही वक्त में अब ये फैसला कि रिया चक्रवर्ती के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है कि आखिर इस मसले को कहां चलाया जाएगा, कैसे ये जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला कुछ ही वक्त में सबके सामने होगा। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा भी जारी है, लेकिन बताते चलें कि कुछ वक्त का इंतजार ही सिर्फ शेष बचा है, क्योंकि 11 बजे का वक्त जैसे ही घड़ी की सुई 11 बजेगी उसके बाद सबकी धड़कनें तेज होती हुई, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला रख दिया जाएगा उसी तरफ ये जांच अब आगे बढ़ेगी। न्याय मिलता हुआ नजर आएगा परिवार को और इसी उम्मीद के साथ लाखों करोड़ों फैंस भी आस लगाए बैठे हैं कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने जा रहा है। रिया चक्रवर्ती की याचिका जो दायर की गई है उस पर हर तरफ से दलीलें सामने रखी जाती हुई, जवाब सामने रखा जाता हुआ और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने जा रहा है उसके लिए अब इंतजार धीरे धीरे खत्म होता हुआ, क्योंकि किसी भी वक्त ये फैसला सामने हो सकता है। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ रहा है। सीबीआई जांच पर भी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो सकती है। इस फैसले के साथ ही सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार है वो ये कह रही है कि इसकी जांच सीबीआई की तरफ से नहीं होनी चाहिए, वो सक्षम है इसे जांच करने के लिए, लेकिन कितनी सक्षम है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों से सहमत होती हुई नजर आई है या परिवार के साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो उस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। बस कुछ ही क्षण का इंतजार बाकी है जब ये फैसला सबके सामने होगा। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। संजय सिंह सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसके भारद्वाज जी पूर्व डीजी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं और जेडी प्रवक्ता संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं संजय आपका करना चाहूंगी शंकर आनंद, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, अब किसी भी वक्त ये फैसला सामने आ सकता है, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, जो सुनवाई होगी अभी थोड़ी देर के बाद, कम से कम 10 से 15 मिनट का और वक्त लगेगा सुनवाई शुरू होने में, क्योंकि जो तमाम जो अभी व्यवस्थाएं हैं वो वर्चुअल होना है। वर्चुअल यानी कि आप जज अपने अपने लोकेशन पे रहेंगे, उसके बाद तमाम जो चीज़ें होंगी, तमाम सुनवाई वर्चुअल के माध्यम से होगा। वर्चुअल तो अब एक इस मामले पर जो इंतज़ार हो रहा है कि यहाँ पर सुशांत सिंह के जो पिता के वकील हैं विकास सिंह अपने घर पे हैं और डिफेंस कॉलोनी स्थित जो उनका आवास है वहाँ से अपनी दलीलों को देंगे और दलील देने के बाद इन तमाम मामलों पर बाद में इस मामले पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उन्होंने जो आज मुख्य तौर पे मसौदा तैयार किया है, जो दलील देने के लिए बात पॉइंटर्स इकट्ठा किए हैं, उसमें कि सीबीआई की जाँच किस तरह से इस मामले में सुशांत सिंह के संदिग्ध तौर पर मौत के मामले में सीबीआई जाँच कितना लाभप्रद हो सकता है, कितना ज़रूरत है, इस मामले पर उन तमाम दलीलों को आज फिर से रखा जाएगा। इस मामले पर जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं बाकायदा उनके तरफ से जो दलीलें दी जाएंगी उसका वो किस तरह से उसके विरोध में अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं, इसकी तमाम तैयारियां विकास सिंह के द्वारा कर ली गई हैं और इस मामले में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला आज सुना सकता है। अब अगर बात करें केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की बात करें तो आज सीबीआई में भी जो तमाम जो जांच करता है, जो इस मामले को ध्यान में रख रहे हैं, उनकी निगाहें भी आज टीवी स्क्रीन पे होंगी और वो पल पल की जानकारी इस मामले पे ले रहे होंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। इस मामले में सीबीआई के जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि आज वो लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं कि आज क्या चल रहा है, किस तरह से बाकायदा इस मामले में सुनवाई होगी और किस तरह से इस मामले में फैसला आता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो पूरे इस मामले की तफ्तीश का जो एक केंद्र बिंदु है वो है आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई।
और इस मामले में एक दूसरी जांच एजेंसी की अगर बात करें, ईडी हालांकि इस मामले में ये देख रही है कि कहीं इस संदिग्ध मौत के पीछे फाइनेंशियल क्राइम का मामला तो नहीं है। तो इस मामले की तफ्तीश मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बाकायदा ईडी कर रही है और वो देख रही है कि क्या पूरा मामला जो है फिनेंशियल जो वित्तीय लेन देन के चक्कर में तो नहीं हुआ है, कहीं यहाँ पर मामला पैसे को हड़पने के लिए तो नहीं किया गया। तो उन तमाम मामलों पर पीएमएल एक्ट के तहत जरूर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह, उनका भी बयान लिया गया और उनके बयान के मुताबिक भी आगे इस मामले की तफ्तीश होगी और आने वाले वक्त में सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है उसका भी आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ईडी इस मामले पर बयान दर्ज करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है 2 प्रमुख जांच एजेंसियां इस मामले में तफ्तीश कर रही है, सीबीआई और ईडी। और देखा जाए इस मामले में तीसरी, लेकिन शंकर चूंकि सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत की हुई है, पहले से ईडी भी जांच और तफ्तीश में जुटी हुई है, लगातार कई जगहों पर छापेमारी और पूछताछ का क्रम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में इस वक्त सीबीआई जांच करती हुई नजर आएगी। सुशांत केस मामले की सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुना दिया, जिस पर लगातार लोगों की निगाहें बनी हुई थी। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, सीबीआई सुशांत केस की जांच करेगी। यानी कि परिवार जिस उम्मीद और जिस आस के साथ आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाह लगाए बैठे था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आस पर विश्वास जाहिर करते हुए सीबीआई जांच पर मोहर लगा दी है। यानी कि सीबीआई जांच निष्पक्ष तरीके से अब इस पूरे प्रकरण की जांच को रफ्तार देती हुई, तेज करती हुई और दूध का दूध, पानी का पानी करती हुई नजर आएगी। सीबीआई करेगी अब सुशांत केस की जांच, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है। यह फैसला इस वक्त सबके सामने है, एक नजीर पेश होती हुई नजर आ रही है। यानी लगातार जिस बात को लेकर के मजबूती दिखाई जा रही थी, सभी ये कह रहे थे कि जो महाराष्ट्र सरकार है, जो महाराष्ट्र पुलिस है, उसके रवैये से ये और पुख्ता हो जाता है कि सीबीआई ही इसे जांच करेगी, क्योंकि आपने खामियां छोड़ रखी थी, आपने कमियां छोड़ रखी थी, कई लूपहोल्स थे, आपका जो व्यवहार था, जो प्रोफेशनलिज्म था, वो आपकी तरफ से नहीं दिखाया गया था और इसीलिए बिहार सरकार की एफआईआर सही पाई है सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए सीबीआई जांच करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की। और अब परिवार के लिए एक बड़ी उम्मीदों वाला ये दिन, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास जाहिर किया है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, कलाकार को न्याय मिलना चाहिए। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, सीबीआई जांच को मोहर लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सीबीआई ही जांच करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज सुबह से हम लोग इस मामले में चर्चा कर रहे थे कि इस मामले पर तो हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले। सीबीआई जांच करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इस फैसले के साथ परिवार की खुशी का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। बिहार सरकार की एफआईआर को सही पाया गया है। यानी कि जिस बात को लगातार बिहार सरकार, बिहार पुलिस ये कह रही थी कि आप लाख दावे कीजिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन 2 महीने तक आप क्या कर रहे थे, इतनी खामियां कैसे पाई गई, इन तमाम चीजों के साथ एक आईपीएस रैंक के अधिकारी जब जांच करने के लिए मुंबई पहुंचता है, उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप पर एक परिवार, एक पीड़ित पक्ष कैसे यकीन करे। सीबीआई जांच की सिफारिश पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि सीबीआई जांच यानी कि केंद्रीय एजेंसी जो है वो अब ये जांच करेगी, जिस पर परिवार को भरोसा है, जिस पर करोड़ों फैंस को भरोसा था। लगातार एक मुहिम सी चल रही है, जिस पे लगातार जो फैंस है वो ये कह रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और अगर इसमें सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है, कोई दोषी नहीं है, इसके पीछे कोई कल्प्रिट नहीं है, किसी ने हत्या नहीं की, किसी ने साजिश नहीं रची, तो फिर डर किस बात का है। इस एजेंसी से जांच करा लीजिए और सबके सवालों पर विराम लगा दीजिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आज बिहार सरकार के लिए कहें कि एक पहली जीत, एक पहली सीढ़ी आगे बढ़ती हुई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ कि सीबीआई जांच करेगी। निश्चित तौर पर विवाजी, आज 130 करोड़ जनता और बिहार के 12 करोड़ जनता का जो मांग था, इंसाफ के मंदिर में न्याय मिला है। जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का जो आदेश दिया,
मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जो जिस तरह ये सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड को मामला में बड़े बड़े रसूखदार लोग थे जिनको बचाया जा रहा था, क्या कारण था कि मुंबई पुलिस इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था पूरे देश के लिए, ना कि एक महाराष्ट्र के लिए। जिस तरह बिहार पुलिस पटना पुलिस को भेजती है जांच के लिए, उस पुलिस को किस तरह बेइज्जत किया जाता है, अपराधियों की तरह सलूक किया जाता है, हमारे आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन किया जाता है। और ये एक अजीब सा ये संघीय ढांचा पर हमला था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, ये फैसला पूरे देश का एक नजीर बनेगा। और हम लोग जो उम्मीद किए थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नजीर है। ये नजीर इसलिए भी कि राज्य से राज्य के अधिकार संवैधानिक तौर पर भी जुड़े होते हैं, लेकिन परिवार के साथ साथ क्या जांच सही दिशा में चल रही है, एक एक शख्स की उम्मीदों पर इससे खरा उतरना होता है, जिस पर हमारे इस वक्त जो ये फैसला है वो आगे बढ़ता हुआ। और सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त दिल्ली संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशील, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जांच सीबीआई ही करेगी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मुंबई पुलिस का जिस तरह इस पूरे मामले में जांच का रवैया रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई और इसीलिए एक बड़ा झटका महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हालांकि रिया चक्रवर्ती की भी उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिस याचिका में उन्होंने पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसको मुंबई में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिफ्यूज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मुंबई पुलिस को कि 24 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज सीबीआई को हैंडओवर करेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अहम आदेश जारी किया है कि अगर सीबीआई को लगता है तो इस मामले में वो एक फ्रेश मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत सुशांत के परिवार वालों की, सुशांत के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों की, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी, जैसा कि न्यूज़ 18 बिहार भी इस मुहिम को लगातार उठा रहा था कि आखिर अगर इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस जांच कर नहीं रही है तो सीबीआई को केस देने में दिक्कत क्या है। और आज सुप्रीम ऑर्डर इस पूरे मामले में आया है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को हैंडओवर करेगी और इस मामले में तमाम जो पहलू हैं वो सामने आएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो रहस्यमयी मौत हुई है उसके पीछे का असली सच क्या है। जिस तरह रिया चक्रवर्ती को लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई बरती गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं सीबीआई ने भी सवाल खड़ा किया था और ये कहा था कि जब प्राइम एक्यूज इस मामले में रिया चक्रवर्ती हैं तो आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं। बहरहाल देखना इस मामले में बेहद अहम होगा कि सीबीआई की जब जांच इस मामले में आगे बढ़ेगी तो और कितने सच का खुलासा होगा। बिल्कुल सुशील, ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ये साफ कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार को अब इस आदेश का पालन करना ही होगा। आपको सीबीआई जांच को लेकर जिस तरीके से संवैधानिक तर्क आप दे रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, साफ कह रही है कि जिस तरह लगातार इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस ये कह रही थी कि प्रोफेशनल तरीके से मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट माना कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की ही होनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर से दो राज्यों की पुलिस एक मामले में जांच नहीं कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत बिहार को भी दी है। जिस तरह बार बार रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बिहार सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर सकता है, अनुशंसा नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को भी खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से बिहार इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की अनुशंसा कर सकता है और इसीलिए इस मामले में सीबीआई जांच होनी भी जरूरी है। अब ये पूरे दस्तावेज जो है वो मुंबई पुलिस को अब सीबीआई को सौंपने होंगे, अब देने होंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर से 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि मुंबई पुलिस 24 घंटे के भीतर इस मामले में अपने सभी दस्तावेज, जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है, केस का जो स्टेटस रहा है, वो तमाम दस्तावेज सीबीआई को हैंडओवर करेगी। सीबीआई को अगर लगेगा कि इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को बचाया है तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी सीबीआई एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फ्री हैंड दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है
कि अगर उन्हें लगता है इस केस में नए मुकदमे दर्ज होने चाहिए तो सीबीआई नए मुकदमे दर्ज करे। बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त की कि देखिए सिर्फ सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत मामले की नहीं होगी। अगर सीबीआई को लगता है कि इसके पीछे कई और लोग हो सकते हैं, कई लोगों की तरफ से लापरवाही जानबूझकर बरती गई, कई खामियां कई स्तरों पर छोड़ी गई, तो एक फ्रेश यहां पर केस भी सीबीआई दर्ज करा सकती है। यानी कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार की पूरी फजीहत होती हुई नजर आई है। उसकी तरीके से किस तरीके से इस पूरे मामले को हैम्पर करने की कोशिश की गई, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ अपनी मोहर लगाई है कि आप सक्षम नहीं थे, इसीलिए आपसे जांच लिया जाता है और सीबीआई जांच करेगी। सुशील जी बिल्कुल, देखिए ये एकदम साफ और स्पष्ट है कि अगर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की पहलू सीबीआई को दी जाएगी तभी इस मामले में जो सच है वो सामने निकल कर आएगा। क्योंकि बड़ी बात इस मामले में देखने वाली यही है कि लगातार सुशांत के परिवार वालों की तरफ से ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि इस मामले में प्राइम एक्यूज जो है रिया चक्रवर्ती, उनसे इस मामले में कोई पूछताछ नहीं की गई और ना ही मुंबई पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर किया। और ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट महाराष्ट्र पुलिस के लिए रहा, क्योंकि इस मामले में जब दलीलें दी जा रही थी तो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इसको राजनीतिक टूल दिया गया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस मामले में नीतीश कुमार इन्वॉल्व है, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है। लेकिन बड़ी बात मामले में यह है कि एक उभरता हुआ कलाकार अपने कमरे में रहस्यमयी तरीके से मारा गया और इस मामले में कौन कौन लोग हैं, उनकी जांच क्या होगी। मुंबई पुलिस इस दिशा में काम नहीं कर रही है। अगर बिहार पुलिस इस दिशा में जांच करने जाती है तो उनके अधिकारियों को क्वारंटाइन किया गया, जिसको काउंटर नहीं कर पाई महाराष्ट्र पुलिस। सुप्रीम कोर्ट में और रिया चक्रवर्ती के वकील बार बार कोर्ट में दलील देते रहे कि अगर इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसका पालन करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं इस मामले में रिया चक्रवर्ती को समन सीबीआई करेगी, उनसे पूछताछ करेगी और ये पूछेगी कि किस किस कारणों की वजह से जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, तमाम जो वीडियो सामने आए हैं, एक एक सवाल का जवाब अब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। और आखिर सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे या नहीं थे, इसका भी खुलासा सीबीआई करेगी। लेकिन एक बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि इस मामले में जांच का पहलू किस दौर में जा रहा था। बिल्कुल सुशील, इस मामले को इसलिए नजीर के तौर पर लोग देखने के लिए निगाहें टिकाए हुए थे क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है तो ये भी दिखाया गया, ये बताया गया कि राज्य से राज्य में अगर जांच की जाती है तो वहां पर आपको उसके साथ कोऑपरेटिव होना पड़ता है, आपको उसके साथ सहयोगात्मक रवैया रखना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर भी सीधे तौर पर कई खामियां छोड़ी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से देखिए ये एक बड़ा नजीर आप सही कह रही हैं, इसलिए भी पेश होता है कि अगर एक राज्य सरकार किसी भी मामले में अगर जांच नहीं करती, बाधाएं पड़ रही थी, मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। हाउ होपफुल आर यू कि अभी justice मिलेगा फैमिली को? Well, now that the CBI will get in this matter, I am quite hopeful because the court has ruled on all the points in our favor. So firstly, the court has ruled that Maharashtra police, Mumbai police, whatever it was doing had a very limited scope. Number two, it has ruled that Patna police had the jurisdiction to register the FIR. It has also ruled that the Bihar government
had the authority to refer the matter to the CBI. It has also held that apart from the reference being correct, the Supreme Court has also used its inherent power and said that the matter should be investigated by the CBI, so thereby foreclosing anybody's right to challenge the reference by the Bihar government to the CBI. And in fact, the Council for the Maharashtra. तो विकास सिंह को आप सुन रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील है विकास सिंह, जो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए हमें पूरा यकीन है, क्योंकि इतनी खामियां यहां छोड़ी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। और आज यही फैसला आया है। उन्होंने ये सीधे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो FIR बिहार में दर्ज हुई थी, बिहार सरकार को यह पूरा अधिकार था कि वो CBI जांच की मांग कर सकती थी। और अब बिहार सरकार के इस CBI जांच की मांग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी उसमें संलग्नित की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये मानता है सुप्रीम कोर्ट भी कि इसकी CBI जांच ही होनी चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र सरकार अब इसे कहीं से भी काउंटर नहीं कर सकती है, जिसकी इजाजत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में मांगी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरीके से विराम लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की एक ऐसे कलाकार की जिसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है, आपकी तरफ से जो जांच की जा रही थी उसका कोई एंगल ही नहीं था, वो कहीं आगे नहीं जा रही थी, आपकी जांच सही दिशा में नहीं थी, आपका अप्रोच सही नहीं था। इस तल्ख टिप्पणी के साथ CBI जांच का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। साथ ही साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है CBI को कि आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर इस पूरे प्रकरण को टेम्पर करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया है, तो वैसे लोगों के ऊपर आप एक फ्रेश FIR दर्ज कर सकते हैं। केस इसे लेकर दर्ज किया जा सकता है CBI की तरफ से, यानी कि उसे फ्री हैंड दिया गया है CBI को। आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर हर तरीके से जांच कीजिए और परिवार, फैंस और जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें सामने लाया जाना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। बिहार सरकार की FIR को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। एक नजीर उस तरीके से भी कि राज्य से राज्य में जब दूसरे राज्य में जाकर मामले की जांच की जाती है तो सहयोग आपको करना होगा, यही परिपाटी है। लेकिन जिस नई परिपाटी की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की, जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए विराम लगाया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए दिल्ली से। देखिए अस्थिर हो जाएगा तभी। सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पाठ ने इस वक्त मीडिया के सामने और पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं आप लोग चुप रहिएगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने IPS अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया।
उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। पुलिस को yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग। मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट पटना पुलिस की जांच सही थी, इसको मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। केस मामले में कैसे ये तो सीबीआई में रही इनको हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। आप जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूं। कानून विधि सर आपका कानून अरे हमारे आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के रवि इधर आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजे तो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये फैसला जैसे ही आया है मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि अब न्याय की उम्मीद सबकी बढ़ गई है।
सभी ये चाहते थे, करोड़ों देशवासियों की ये उम्मीद थी कि सीबीआई जांच करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है। बिहार सरकार की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से जो जांच हो रही थी वो सही दिशा में चल रही थी और सही तरीके से, न्यायोचित संवैधानिक तरीके से सब कुछ किया जा रहा था। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत का दिन है आज। पूरा देश फैसले का इंतजार कर रहा था, ये कहा है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, आज के इस फैसले के साथ ये सब कुछ तय भी हुआ कि जांच जो है वो अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी, उसे अगर कहीं खामी दिखती है तो एफआईआर भी दर्ज होगी और अब बहुत जल्द स्थिति साफ होती हुई दिखेगी। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है और कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई सही जांच कर सकती है और मुंबई पुलिस तमाम दस्तावेज, तमाम एफआईआर, तमाम अभी तक जितने भी लोगों के बयान दर्ज हुए हैं उसके दस्तावेज, वो तमाम एविडेंस जो है वो सीबीआई को सौंपे। इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है मैं वो बताना चाहूंगा कि अब तक जिस तरह से वहां पर तफ्तीश हुई है उस मामले पर सबसे पहले तसल्ली हम लोग को हो गया है। तमाम चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। नीरज बबलू जो कि चचेरे भाई हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो ये कह रहे थे कि यही हम चाहते थे, हमें नहीं पता कि सुशांत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, लेकिन हम ये जरूर जान रहे थे कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही, उसका अप्रोच सही नहीं है और इसीलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए शंकर, देखिए, इस वक्त में अब राजनीतिक गलियारों में भी अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है इस मामले पर, अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने बकायदा इस मामले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से अब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है सीबीआई जांच के लिए, एक वाकई में काबिल तारीफ है और इस मामले पर अब ये देखना लाजमी होगा कि सीबीआई इस मामले की तफ्तीश का दायरा किस तरह से आगे बढ़ाता है। हालांकि देखिए, इस मामले में सीबीआई पहले से मामले को दर्ज कर चुकी है, इस मामले में पहले से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अब तक कितने लोगों से पूछताछ हुआ है कुछ कहा नहीं जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जैसे ही अब तफ्तीश करने के लिए, सबसे पहले हमारे जो सीबीआई के सूत्र भी बता रहे थे थोड़ी देर की पहले, वो भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आया उसके बाद, हालांकि अभी कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन वो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि सबसे पहले वो क्राइम लोकेशन पे जाएंगे, क्राइम लोकेशन पे जाके वहाँ पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर में सीबीआई की टीम मौके वारदात पे जा सकती है, सुशांत सिंह राजपूत के उस कमरे में जाएगी जहां पर सुशांत सिंह ने फंदे से लटके थे। तो यहां पर वो जांच किया जाएगा क्या ये महज एक हादसा था, क्या सुशांत का जो एक संदिग्ध तरीके जिस तरह से बकायदा मौत है वो महज हादसा है या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसको जांचने के लिए जो सीबीआई की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की टीम है बकायदा वो वहां पे जाएगी और इसके साथ साथ वो भी देखा जाएगा कि मुंबई पुलिस को जिस तरह से बकायदा कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि तमाम वो दस्तावेज, तमाम एफआईआर के रिपोर्ट, तमाम वो फॉरेंसिक डिटेल्स और इसके साथ ही जो इस मामले में अभी तक जितने लोगों का बयान दर्ज हुआ है उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपा जाए। अगर उस रिपोर्ट को देखा जाए तो अब रिपोर्ट को लेने के बाद, उसको टेक ओवर करने के बाद, उसके बाद सीबीआई जैसे जैसे इस तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाएगी, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कई परत जो है वो खुलना शुरू होगा। इस पूरे मामले में खुलते हुए नजर आएंगे शंकर। बिल्कुल, जिस ज्यूरिडिक्शन का हवाला बार बार महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस दे रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये चीज इंगित करते हुए कहा है कि देखिए, मैं भी ये मानता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर आपकी जांच पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए और अविश्वास जाहिर करते हुए सीबीआई जांच की बात को सही ठहराया है। देखिए, जो पीड़ित पक्ष होता है हमेशा क्राइम के मामलों में देखा जाता है, जो क्राइम पीड़ित पक्ष होता है वो अपनी अर्जी कहीं भी दायर कर सकता है और इस मामले में लगातार पीड़ित पक्ष यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिजन हैं, उनके पिता जो हैं, वो इस मामले में लगातार अपील कर रहे थे कि उस मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की अनुशंसा इसलिए की जा रही थी कि इस मामले में उनको लग रहा था कि इस मामले में कहीं न कहीं किसी तरीके से यहाँ पर सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है या अगर सुशांत सिंह यहाँ पर आत्महत्या भी किए हैं तो कहीं न कहीं उसे उकसाया गया है, कहीं से उसे इस ढंग से परेशान किया गया है कि वो फंदे पर लटकने के लिए तैयार हुआ। लेकिन बाद में उसके परिजन ये भी कहें कि हो सकता है कि ये मामला
हत्या का भी हो सकता है। लेकिन ये मामला है क्या, इस मामले की सच्चाई क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए ही और सीबीआई जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी है, यहाँ पर सीबीआई की अगर बात करें तो इसका जो स्पेशल क्राइम का जो ब्रांच है वो इस तरह के मामलों को सुलझाने में विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है और देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होने के नाते इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को ये मामला सौंपा गया है। अब सीबीआई की टीम जो है इस मामले में जैसे जैसे आगे तफ्तीश करेगी, कई परत जो है वो साफ होंगे और सीबीआई के आधार पे ही, सीबीआई के इस केस के आधार पे ही, तफ्तीश के आधार पे ही आगे जो दूसरी एजेंसी है, दूसरी जांच एजेंसी है ईडी, वो आगे इस पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे देखना होगा कि अगर वो हत्या है, अगर वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, यहाँ पर अगर एक आपराधिक षड्यंत्र का अगर मामला बनता है, तभी ईडी का जो केस है वो एग्जिस्ट करेगा, वो स्थापित होगा। नहीं तो ईडी का केस भी धाराशायी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा मामला सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे वो डिपेंड होगा। और यहाँ पर सीबीआई की आप तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से आज कोर्ट में आज सुनवाई की बात हो रही थी, जैसे ही आज सुप्रीम सीबीआई को दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया था और एक तरह से उसी बेसिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। इसका मतलब जो एफआईआर बिहार में किया गया था वो सही था, ये जो सीबीआई को रिकमेंड किया गया सही था, और जो मुंबई पुलिस जैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी वो उजागर हो गया। सर, आपको लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा सुशांत सिंह? बिल्कुल मिल पाएगा, और जो उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं और जो खास करके बिहार के जो लोग हैं, निश्चित रूप से अब सच्चाई सामने आएगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस बीच हमारे साथ मौजूद है छातापुर के विधायक और सुशांत सिंह के भाई नीरज कुमार बबलू जी, उनसे जानते सर इस मामले को लेकर कितनी आशा है? देखिए, काफ़ी तसल्ली हुई है। अब हम लोगों को काफ़ी आशा उम्मीद जग गया है कि सुशांत को अब न्याय मिलने वाला है। लाखों, देश के लाखों फैंस जो उसमें लगे हुए थे, तमाम चैनल का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और काफ़ी उम्मीद जग गया है कि अब सुशांत को न्याय मिलेगा। रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती का कहना है कि आदित्य ठाकरे से उसके कोई संबंध नहीं है। अब सारा जांच का विषय है ना, अब सीबीआई जांच करेगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस मामले को लेकर निश्चित रूप से उनके फैंस में खुशी है और लोग इस बात से खुश हैं कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। और उसमें कोर्ट ने अपने तरफ से और भी ऐड कर दिया है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा है, अगर कोई एफआईआर दर्ज होता है, वो एफआईआर दर्ज भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी सीबीआई ही करेगी। तो इसलिए बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है। खुद के पिता के वकील हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना कि इस पूरे फैसले के साथ जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो टिप्पणी भी बेहद खास है। 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के साथ सामने आ चुकी है। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया है। पटना के राजीव नगर में एफआईआर दर्ज जो कराई गई थी वो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार इसे अब चुनौती नहीं दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार को अब आदेश का पालन करना होगा। मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सौंपे। सीबीआई जांच में सहयोग करे महाराष्ट्र सरकार, जो ये कह रही थी कि महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है
उसे अब सहयोग करना होगा। इस केस से जुड़े हर मामले को अब सीबीआई खुद देखेगी। मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की, केवल इंक्वायरी की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत बेहद संगीन मामला। और हमारे साथ पूर्व डीजी एसके भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। एसके भारद्वाज जी, इस फैसले की सबको उम्मीद भी थी, इस फैसले के साथ अब सब कुछ साफ भी हो जाएगा, ये और मजबूत होती हुई। जी, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था उसको जारी रखने का फैसला दिया है। हालांकि एक ये स्थिति है कि 66 दिन के अंदर बहुत सारा एविडेंस ख़त्म करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं ऋषि शुक्ला, वो बहुत ही प्रोफेशनल है और उनकी पूरी टीम बहुत प्रोफेशनल है। सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। जितने भी एविडेंस अभी तक नष्ट करने की कोशिश किया गया है वो सब एविडेंस भी वो डेफिनेटली खोज पाएंगे। और देखिए, संविधान का स्पिरिट है कि हर व्यक्ति को न्याय हो, और इसी चीज को देखते हुए ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था महाराष्ट्र पुलिस द्वारा वो ठीक नहीं था, और वो अब इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई करेगी, निश्चित रूप से जितने भी उसके बिंदु हैं फरवरी से लेकर के और दिशा सालियान का जो एक मामला हुआ वो, और उससे फौरन बाद किस तरह से वहां से रिया चक्रवर्ती भागती है, किस परिस्थिति में भागती है, और क्या क्या जितने भी उसके बैंक अकाउंट में से, सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जो जो कंपनियों में पैसे गए हैं, किस किस के नाम से कंपनियां हैं, अभी तक ईडी सब जांच कर चुकी है, वो सब दस्तावेज भी डेफिनेटली मुहैया हो जाएंगे सीबीआई को। और मुझे लगता है कि अब इस केस में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और जरूर उस आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल भारद्वाज जी, इस तरह का फैसला आना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि कोई भी राज्य निरंकुश न हो जाए, कोई भी राज्य कानून के साथ खेल न करे, कोई भी संवैधानिक चीजों का हवाला देते हुए उसे और ज्यादा पेचीदा न करे, सहयोगात्मक रवैया न अपनाया जाए, इसलिए भी यह फैसला बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल सही बात है। ये तो पहले से ही सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है कि जहां पर भी केस रजिस्टर होता है वहां दूसरी जगह पुलिस जा सकती है, कोई रोक नहीं है कि दूसरे स्टेट में पुलिस नहीं जा सकती है। और उसके बाद में सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है कि जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे वो दस्तावेज भी उसको मुहैया कराए जाएंगे, और जिन जिन लोगों का स्टेटमेंट पुलिस लेना चाहेगी वो कानून के अंदर उसको अधिकार प्राप्त है कि वो अपना स्टेटमेंट दर्ज कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सब रोका गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। ये सब बिंदु निश्चित रूप से देखे गए होंगे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये एक फैसला लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। अब मुझे लगता है कि इस केस में जरूर न्याय मिलेगा। बिल्कुल, संजय सिंह सीनियर एडवोकेट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इसमें अपनी टिप्पणी को भी संलग्नित किया है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मुझे भी यह लगता है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। बहुत बड़ी जीत है, और जीत से बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जो जनता है, आम जनता है, उसके दिल में जो विश्वास है न्यायपालिका के प्रति वो और दृढ़ हुआ है। वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कार्य कर रही थी उससे वो सब छीन हो रहा था। एक जो लेसन इससे जो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी है इससे, वो ये है कि आप कितने भी पॉलिटिकल रेटोरिक कर लें और कितने भी आप। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। बिल्कुल, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि सीबीआई जो है, अगर उससे लगता है कि किसी ने इस पूरे केस को टैंपर करने की कोशिश की है, उसे लगता है कि अगर इससे छेड़छाड़ की गई है तो एक फ्रेश मामला दर्ज करा सकती है।
कह रहा हूं कि न्यायपालिका ने एक ऐसा कदम उठाया है, इसके अंदर बल्कि हम लोग की तरफ से भी एक मांग हो रही थी कि साहब जो लोग इसको बाधित कर रहे थे उनके खिलाफ भी, चाहे वो पुलिस मुंबई पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हों, चाहे पॉलिटिकल कनेक्शंस के लोग हों, उन सब का भी अब रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक ये मिसाल कायम हो सके कि आप ऐसे पावर में रह करके आप किसी को बचा नहीं सकते हैं या किसी को न्याय दिलाने में आप रुकावट नहीं पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मेरा ये कहना होगा, जैसे कि चिराग पासवान जी भी कह रहे थे, कि बिल्कुल ही हर एक उस व्यक्ति का रोल जो है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और अगर सीबीआई को कहीं नज़र आता है कि कोई अमुक व्यक्ति ऐसा था जो कि इसको रुकावट बाधा उत्पन्न कर रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल बॉसेस हों, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो कोई और व्यक्ति हों, तो वो भी इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। ये मैं भी मांग करना चाहूँगा इस स्तर से। बिल्कुल, और इसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि उन्होंने कहा है कि अगर सीबीआई को लगता है कि इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता रही है, उन्होंने इन चीजों को हैम्पर करने की कोशिश की है, तो सीबीआई जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, निष्पक्ष होकर इस पूरे दायरे के साथ वो इस पूरे मामले की जांच करे। इसकी स्वतंत्रता भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। एसके भारद्वाज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक राज्य के संवैधानिक अधिकार के तहत ही बिहार पुलिस वहां पर पहुंची जांच के लिए, लेकिन बार बार अड़ंगा डाला गया, बार बार हवाला दिया गया संविधान का, कानून के दायरे का। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ अब यह भी तस्वीर साफ हुई है कि अगर आप गलत दिशा में हैं, अगर आप गलत जांच कर रहे हैं या आपकी दिशा सही नहीं है, तो चाहे कोई भी राज्य हो, हर एक शख्स, हर वो पीड़ित शख्स जिसे न्याय के लिए अपने राज्य पर भरोसा है, उसकी मांग बिल्कुल जायज है। देखिए, सीआरपीसी में तो ऑलरेडी ये प्रावधान है ही कि किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी दूसरे राज्य में जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, दस्तावेज मांग सकती है, बयान ले सकती है। इस पर कहीं पर भी कोई रोक नहीं है। ये महाराष्ट्र पुलिस ने अपना गलत स्टैंड शुरू से ही रखा है इसमें कि जांच को नहीं करने दिया गया, ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया गया, उसके बाद में जो एविडेंस है उसको नहीं लेने दिया गया, और यहां तक के जो गवाह हैं उनको थ्रेटनिंग बली, उस पर भी कार्रवाई नहीं की। तो शुरू से ही तो ऐसा उनका जो चल रहा है, जो एक उनका रवैया, वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उसी के बेसिस पर ये डिसीजन लिया है कि उनकी जांच सही दिशा में नहीं थी और किसी ना किसी प्रकार से जांच किसी ना किसी तौर से प्रभावित थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है सीबीआई, वही इसकी जांच करेगी। बिल्कुल, ये इस तरह का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा तो उसके पीछे की वजह भी, उसकी गुंजाइश भी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही छोड़ी गई, क्योंकि उनकी दिशा सही नहीं थी, उनका कॉपरेशन नहीं था, और इसीलिए ये जांच अब सीबीआई करती हुई नजर आएगी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के जो है वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आए, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सबसे पहले सुनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था, और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं
कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि पूरा देश इस न्याय की उम्मीद में बैठा था और ये उम्मीद इस बात की परिचायक है कि न्याय के लिए आम लोगों का विश्वास जो है वो सर्वोच्च न्यायालय पर हमेशा यूं ही बना रहेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे वापस।